नीति वचन अध्याय 9 कुल पद 18। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंभे गड़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने दाखमधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी हैं। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है। जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए, और जो निर्बुद्ध है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरा मसाला मिलाया हुए दाखमधु को पियो। भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह तो अपमानित होता है, और जो दुष्टजन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्ठा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। मूर्खता रूपी स्त्री बकबक करने वाली है, वह तो भोली है और कुछ नहीं जानती। वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थानों में अपने आसन पर बैठी हुई जो बटोही अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं, उनको यह कह कह कर पुकारती है, जो कोई भूला है वह मुड़कर यहीं आए। जो निर्बुद्ध है उससे वह कहती है, चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है। वह ये नहीं जानता कि वहाँ मरे हुए पड़े हैं, और उस स्त्री के नेवताहारी अधोलोक के निचले स्थानों में पहुँच जाते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, इस अध्याय में परमेश्वर ने बुद्धिमानी और मूर्खताई की खासियत बताई है। बुद्धिमानी हमें सदा कहती है, भोलों का संग छोड़ो, यानी कि मूर्खों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। और मूर्खताई हमें सदा कहती है, चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छिपे की रोटी अच्छी होती है, यानी कि जो मूर्खताई है वह सदा हमें पाप करने को कहती है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप किसकी सुनते हैं, बुद्धिमानी की या मूर्खताई की? क्योंकि वचन में लिखा है, अगर तू बुद्धिमान हो तो उसका फल भी तू ही भोगेगा, अगर तू मूर्ख है तो उसका दंड भी केवल तू ही भोगेगा। हालेलुया। अगर आपने इन वचनों के द्वारा आशीष को पाया है तो इस आशीष को, इन वचनों को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल गॉड्स टॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे।